हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। इस वीडियो में आपका बीएससी 6 सेमेस्टर की यूनिट 5 एक्टू मिथाइलिन कंपाउंड्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो को देखने के पहले आप एक्टू मिथाइलिन कंपाउंड के सब्जेक्टिव वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप उसे देख सकते हैं, या आप वेद क्लासेस वेद सर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। आप चैनल पे जाएंगे वेद क्लासेस वेद सर, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट का। आप जब उसमें जाएंगे तो बीएससी 6 सेमेस्टर के सभी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप वहां पर एक्टोमिथाइलिन कंपाउंड्स के सब्जेक्टिव वीडियो को देखिए। और मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चों का कमेंट आया है कि सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं गांव गया हुआ था, तो वहाँ पर जो है कि इंटरनेट की सुविधा थोड़ी सी स्लो है, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं अब यहाँ पर आया हूँ, तो इसलिए वीडियो है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि सभी तुम्हारे दोस्तों का जो है कि भला हो सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट 5। यूनिट 5 का नाम है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, या अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कहते हैं। याद रखिए कि बीएससी 6 सेमेस्टर का लेक्चर 22 है, 22वां लेक्चर है। सभी लेक्चर देखने के लिए आप वेद क्लासेस वेद सर चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए, जो है जितने लोगों को जरूरत हो आप उसे शेयर करिए। तो टॉपिक क्या है हमारा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं। क्या क्या हमको पढ़ना है। प्रिपरेशन करनी है। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, पहली रिएक्शन का नाम जो भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। आपका दूसरा है कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म रिएक्शन क्या करनी है हमें। रिएक्शन क्या है, सिंथेटिक यूज ऑफ इथाइलो एसीटेट। इसका प्रिपरेशन कहां तक का एक्सप्लेनेशन करना है। प्रिपरेशन ऑफ नॉन हेट्रोमोलिक्यूल हैविंग अप टू 6 कार्बन, मतलब जिसमें 6 कार्बन हो वहां तक जो है कि इसके प्रिपरेशन करना है। ये हमारी रिएक्शनें हो गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसे बहुत अच्छे से देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या लिखा है कि रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कंटेन ए डैश लिंक्ड टू 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। ये मिथाइलिन लिखा है ना, जब मिथाइलिन कंपाउंड है तो मिथाइलिन ग्रुप भी अटैच होगा। तो इसका मतलब ये देखो कि कौन सा ऑप्शन यहां पे मिथाइलिन ग्रुप लिखा है। देखो ये मिथाइलिन कंपाउंड है, तो ये मिथाइलिन कंपाउंड मिथाइलिन ग्रुप से ही मिलकर के बना होगा। तो इसलिए आप इसे याद रखिए कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है, मिथाइलिन ग्रुप। इसे कंसेप्ट को याद कर लेना कि मिथाइलिन ग्रुप किसे बोलते, याद रखना CH2। ये आपका जो है मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। इथाइल एसीटोएसीटेट इज एग्जाम्पल ऑफ अल्फा कीटो एस्टर, बी ऑप्शन है, बीटा कीटो एस्टर, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी अर्थात ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। इथाइल एसीटोएसीटेट किसे बोलते हैं, इसे याद कर लीजिए सबसे पहले। इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट आपको करना है तो देखो इसका क्या होगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C
COO C2H5। देखो ये कहलाता इथाइल, ये देखो इथाइल हुआ। ये क्या कहलाता एसीटो, ये क्या है एसीटो। एसीटो ये क्या है एसीटेट। तो सबसे पहला आप इसे याद कर लो कि ये क्या कहलाता है इथाइल, ये पोर्शन क्या कहलाता है एसीटो, ये पोर्शन क्या कहलाता है CH2 C डबल बॉन्ड OO, तो इसको बोलते हैं आपका एसीटेट, एसीटेट। तो इस बेसिक टर्म्स को याद रखिए आप। तो ये देखो ये कीटोन ग्रुप है, कीटो देखो कीटोन ग्रुप किसे बोलते हैं RC डबल बॉन्ड OR। देखो RC डबल बॉन्ड OR। तो अब काउंटिंग कैसे करते हैं तो याद रखना, यहां पर ज्यादा हो गया है तो मैं आपको यहां पर बताता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है, COO C2H5। तो याद रखना कि जिससे O लगा रहेगा उसको छोड़ करके यहां से अल्फा, ये बीटा। तो ये कीटो ग्रुप किस पे है बीटा पोजीशन पे है, तो इसका मतलब बीटा कीटो एस्टर। ये एस्टर होता है बीटा, ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है, ये देखो बताया था ना ये कीटो ग्रुप है। तो बीटा कीटो एस्टर, तो बीटा कीटो एस्टर लिखा हो तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, मिथाइलिन हाइड्रोजन्स। मिथाइलिन हाइड्रोजन, मिथाइलिन हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, मिथाइलिन हाइड्रोजन का या मतलब यहां पर ये होता है कि ये CH2 जो ये हाइड्रोजन है ये मिथाइलिन ग्रुप होता है। तो मिथाइलिन हाइड्रोजन ये H है, मिथाइलिन हाइड्रोजन ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड R, ठीक है, रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड R। तो इस बेसिक टर्म्स को याद रखना, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो याद रखना कि ये किस नेचर का होगा, ये H पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन हमेशा अगर H पॉजिटिव तो ये क्या है हमारा एसिडिक नेचर का। तो यहां पर क्या मिथाइलिन हाइड्रोजन ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड R, मतलब ये हाइड्रोजन जो मिथाइलिन कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ा है ये H पॉजिटिव, ये एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए मिथाइलिन हाइड्रोजन्स ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन, ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो है R कौन से नेचर का होता है एसिडिक होता है। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। reactive methylene compound can be converted to carbanion by treated with, ठीक है। तो अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि CH, ये देखो जो हमारा CH2 है मिथाइलिन कंपाउंड, ये मिथाइलिन कंपाउंड सबसे पहले समझो कि यहां पर होता क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। तो ये देखो ये है ना, ये देखो मैंने आपको बताया था कि ये वाला CH2 यही आपका मिथाइलिन कंपाउंड होता है मिथाइलिन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है H पॉजिटिव, ये क्या है एसिड, तो इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए बेस, तो बेस जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब ये खुद आपका रिएक्टिव मिथाइलिन जो कंपाउंड है मिथाइलिन, अगर ये बेस है तो बेस है तो इसके सॉरी ये क्या है एसिड है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन है, ये देखो ये H है तो इसलिए H पॉजिटिव आयन है, ये एसिड है तो इसके साथ क्या जुड़ना चाहिए बेस जुड़ना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस इधर है तो ए वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा, ए वाला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 5। कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर इज डन विथ, ठीक है, इज डन विथ। फिर नाम पर आप जाइए, देखो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है, इसका मतलब कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5। तो ये एक्चुअली क्या है एस्टर है ये मीन, लेकिन ये यहां पर कीटोन है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए इसका मतलब क्या कीटोनिक एस्टर है, कीटोनिक एस्टर है। जब एस्टर क्या है, एस्टर क्या है एसिड होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किसके उसमें होता है, ये आपका जो है कि ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में। किसके रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पूरी रिएक्शन क्या होती है यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, ठीक है। ये डाइल्यूट HCl की रिप्रेजेंट में होता है हाइड्रोलाइसिस, याद रखना HCl। तो इट फॉर्म कंपाउंड आपका जो भी बनेगा, तो इसका हम कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएस्टिक एसिड डन विद किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ होता है। इस चीज को आप याद रखना कि बी वाला ऑप्शन यहां पर होता है कि जो कीटोनिक हाइड्रोलाइसिस होता है एसिटोएसिटिक एस्टर का, ये क्या हमारा देखो एसिटिक एस्टर, ठीक है। जो आपका ये है ये डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हम तैयार करते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, कीटो फॉर्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। याद रखिए कीटो फॉर्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर। कीटो फॉर्म क्या है, जिसमें कीटोन ग्रुप हो। देखो इसमें कीटोनिक ग्रुप नहीं है, देखो ये कीटोनिक ग्रुप है ना, देखो RC डबल बॉन्ड OR, देखो RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, तो इसका मतलब कीटोन है, इसका मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, आगे का पोर्शन है एस्टर है, तो COO C2H5, COO C2H5। तो यहां पर ये देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटो फॉर्म, तो इसका मतलब ये कीटो फॉर्म हो गया, ठीक है। आपको यहीं पर एक कुछ बेसिक टर्म्स सिखा देता हूं, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O ये कीटोन है, CH2 COO C2H5। इसको देखने के लिए, समझने के लिए मैंने जो है कि जो आपका सब्जेक्ट टू वीडियो बना हुआ है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का, सबसे पहले आप उसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये कीटोन है इसीलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इनॉल फॉर्म क्या होगा, देखो ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो क्या बना, देखो CH3 COH बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तब यहां का H उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH COO C2H5। इन ये डबल बॉन्ड है, तो इन ये एल्कोहल ऑल इनॉल फॉर्म हो गया। याद रखें ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म। तो ये देखो क्या है, कीटो फॉर्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर इज बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी धीरे धीरे करके इसको सीखिए, वीडियो को कई बार। अब देखो दूसरा इनॉल फॉर्म बोल दिया, इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर, इनॉल फॉर्म। तो देखो इन है और ये ऑल है, ऑल इनऑल फॉर्म यही हो गया ना आपका, तो बी वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एसिटोएसिटिक एस्टर यूज टू प्रिपेयर, एसिटोएसिटिक एस्टर यूज टू प्रिपेयर, ये किस लिए यूज होता है, याद रखिए ये आपका एमिनो एसिड के बनाने में भी होता है, बी वाला डाइज में भी बनाने में होता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में भी होता है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, अर्थात उपयुक्त सही, इस सभी में इसका बनाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एसिटोएसिटिक एस्टर प्रेजेंट इन, मतलब ये किस में प्रेजेंट, स्ट्रॉबेरी में होता है, फ्रूट जूस में होता है, कॉफी में भी होता है। तो याद रखना कि ये जो है कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इथाइल एसिटोएस्टर यूज टू प्रिपेयर, मतलब जो इथाइल एसिटोएस्टर है अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, ठीक है। ये जो है आपका किसके बनाने में होता है, एंटीमरीले एजेंट, विटामिन B1, एलो पेंट पिगमेंट, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सी वाले में होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ द
above. क्वेश्चन नंबर 11, 11वां क्वेश्चन क्या है? एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर इज डन विद। तो याद रखना, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटिक मतलब एसिड हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है ना, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस किसके प्रेजेंट में होगा? बेस के प्रेजेंट में होगा। बेस देखो, एसिड हाइड्रोलाइसिस बोल रहा है तो बेस के प्रेजेंट में बेस कौन सा है? NaOH है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। टर्म समझो, एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, अगर हमको एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है एसिटोएसिटिक एस्टर का, तो बेस प्रेजेंट होना चाहिए, और NaOH क्या होता है? ये बेस होता है। तो इसलिए इस चीज को आप इसे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस चीज को देखते हैं। अब हम कंप्लीट रिएक्शन करते हैं, इन कंप्लीट रिएक्शन को बताता हूं। कंप्लीट रिएक्शन ये क्या है? CH3COO C2H5। देखो 2CH3COO C2H5, यही है, ठीक है। अब इसको हमको करना है, ठीक है। 2 मोल है, किसके प्रेजेंस में करना है? देखो सोडियम अल्कोहल के प्रेजेंस में करना है, ठीक है। बेसिक टर्म्स को याद किए रहना, ठीक है। अब इसको आप 2 बार में लिख लो, ये 2 है ना, तो 2 बार लिखो ऐसे। CH3 बता रहा हूं जैसे वैसे करना आपको, C2H5, ठीक है। इसको और ओपन कर सकते हो आप, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, देखो C2H5, ठीक है, प्लस ये देखो CH3, दूसरा लिख रहा हूं, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C2H5, ठीक है, ओपन कर दिया, यही है। देखो अब देखो क्या करोगे आप, इसको एक कर लो, C2H5OH, तो देखो क्या निकला? C2H5OH निकल गया। देखो C2H5OH, यहां पर दिखाता हूं, देखो यहां से देखो C2H5OH निकला, C2H5OH, ठीक है, प्लस अब ये जुड़ जाएगा यहां पर, तो देखो क्या बना? CH3, देखो CH3CO, देखो CO है ना, CO, उसके बाद क्या है? देखो इधर CH2, देखो ये CH2 COO C2H5, ठीक है। तो ये देखो कौन सा कंपाउंड है? देखो ये देखो, यही है ना, CH3CO CH2 COO C2H5, देखो CH3CO CH2 COO C2H5। फिर से देख लेते हैं, एक बार बना करके आपको फिर से दिखाता हूं, ठीक है। बेसिक टर्म्स को क्लियर करो। देखो ये देखो, यही रिएक्शन आपकी 2CH3 COO C2H5, किसके प्रेजेंस में? Na है, अल्कोहल है, सोडियम, ठीक है, इसके प्रेजेंस में आपको करना है। तो इसको आप ओपन करो। ओपन कैसे करोगे? ये देखो CH3, देखो C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O C2H5, 1 2 है ना, ये तो 2 बना रहा हूं, प्लस इसको फिर से बना दे रहा हूं, देखो H CH3 है, ये भी COO C2H5, देखो यही है, दोनों बना। CH3 को थोड़ा, ये CH3 को यहां पे ओपन कर दे। अब देखो यहां पर देखो C2H5OH निकल जाएगा, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो देखो CH3, ये CO है ना, ये देखो CO, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, CO, इधर क्या बचा? H चला गया तो CH2 बचा, CH2 बचा, तो ये CH2
CH2 इधर क्या है COO C2H5, ये बन गया C2H5OH और ये बना है। तो इसी चीज को देखो ऑप्शन में है कहीं, तो देखो ये वाला ऑप्शन है यहां पर, तो इसका मतलब ए वाला पोर्शन आपका क्या होगा यहां पर सही होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइसोमेरिज्म इन विच टू फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड exist simultaneously as equilibrium mixture is called। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, ठीक है। अब मिक्सचर में ये देखो ये कीटोन ग्रुप है, कीटो फॉर्म हुआ, ठीक है। और अब देखो ये वाला एक H यहां पर जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा, याद रखना। ये H यहां पर जाएगा तो बॉन्ड ब्रेकअप होगा, तो क्या बना बोलो CH3 COH, ये वाला H इधर शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड होगा CH COO C2H5, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड है तो इन और एल्कोहल है तो ऑल, इनऑल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। अब ये टॉटोमेरिज्म है तो ये क्या बोल रहा है, आइसोमेरिज्म मतलब ऐसा आइसोमर इन विच टू फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड, देखो दो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, इनऑल फॉर्म है। तो टू फॉर्म ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं साइमल्टेनियसली एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज कॉल्ड। ये क्या है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे आपका टॉटोमेरिज्म। तो सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो इन बेसिक टर्म्स को मजबूत करते हुए चलिए आप। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन, फाइंड आइसोमेरिज्म। आपको मैंने बताया था ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है। ये CH3COH, ये देखो ये डबल बॉन्ड है तो इन एल्कोहल लगा है तो ऑल, इनऑल फॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन सा टॉटोमेरिज्म होता है मैंने आपको बताया था, तो ये कीटो है, ये इनॉल है, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ए वाला ऑप्शन है आपका यहां पर सही है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 15, एसिटो एसिटिक एस्टर इज प्रिपेयर्ड, मतलब ये जो प्रिपेयर होता है हमने अभी ये बताया था, ये देखो कौन सा है, ये देखो एक मिनट, ये देखो ये जो हमारा है ये क्या बना था बोलो, एसिटो एसिटिक एस्टर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लेजन, यही है आपका क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन, ठीक है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो देखो क्या बोल, एसिटो एसिटिक एस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। ये क्या कहलाता है हमारा, इथाइल एसीटेट है, ये इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ये देखो ये है ना Na है कि नहीं है, सोडियम मेटल एंड एल्कोहल मतलब इथेनॉल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। सी वाला ऑप्शन आपका यहां पर सही है। तो आपने ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पढ़े हैं इस यूनिट के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स के, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखना और इसे जरूरतमंद बच्चों को जरूर भेजें, जिससे कि जो है कि उनका हेल्प हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।